नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड न्यूज उत्तराखंड की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी महान मिलिट्री फोर्स का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पिछले एक सदी से भी ज्यादा वक्त में दुनिया के सबसे मुश्किल और बर्फीले युद्ध क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। आज हम बात करेंगे द गढ़वाल राइफल्स की। इस विश्लेषण में हम उनके अनोखे इतिहास, उनकी सदियों पुरानी परंपराओं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उनकी अद्भुत युद्ध कला को काफी करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर की रूपरेखा क्या होगी। शुरुआत हम गढ़वाली रेजिमेंट के जन्म से करेंगे, फिर आएंगे वर्ल्ड वॉर में उनके शौर्य पर, उसके बाद आज़ादी के बाद मिली उनकी नई पहचान, नूरानंग का वो ऐतिहासिक युद्ध, कारगिल के स्नो लेपर्ड्स और आखिर में उनकी महान विरासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, बर्थ ऑफ द गढ़वालीज। इस अनोखे सैनिक बल की नींव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1887 के इतिहास में जाना होगा। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये इनके विकास की पूरी कहानी बताती है। 1887 में इनकी शुरुआत 3rd गोरखा रेजिमेंट के 2nd बटालियन के रूप में हुई थी, जहां गोरखा और गढ़वाली सैनिक दोनों एक साथ थे। पर देखिए, जल्दी ही यानी 1891 में इनकी एक अलग पहचान बनी और नाम रखा गया 39th बंगाली इन्फेंट्री। फिर 1921 आते आते इन्हें 18th रॉयल गढ़वाल राइफल्स का दर्जा मिला और आखिरकार 1950 में ये स्वतंत्र भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग बन गए। एक ऐसी फोर्स का जन्म जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। अब जरा इनके प्रतीक चिन्ह यानी क्रेस्ट को ही देख लीजिए। शुरुआत में इनका सिंबल था द गढ़वाली फीनिक्स, एक ऐसी पौराणिक पक्षी जो आग में जलने के बाद अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाती है। ये उनके शुरुआती अस्तित्व का प्रतीक था। लेकिन 1892 में इसकी जगह माल्टीज क्रॉस ने ले ली, जो खास तौर पर एलीट राइफल रेजिमेंट्स का हिस्सा हुआ करता था। आज़ादी के बाद इसी माल्टीज क्रॉस के ठीक बीच में हमारा अशोका एम्ब्लम जोड़ दिया गया। ये छोटा सा बदलाव उनके एक विशिष्ट और प्राउड राइफल रेजिमेंट बनने के सफ़र को बखूबी दर्शाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर, वर्ल्ड वॉर वैलर। 20वीं सदी की शुरुआत इन सैनिकों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। जब इन्हें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की भयानक आग में झोंका गया तो इनका प्रदर्शन कैसा रहा? आपको पता है, इस छोटे से वक्त में इनके 3 असाधारण वीरों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान था। 1914 में फ्रांस के फेस्ट्यूबर्ट में नाइक दरवान सिंह नेगी की बहादुरी देखिए। ब्रिटेन के राजा ने खुद बैटल फ्रंट पर आकर उन्हें ये सम्मान दिया था और ऐसा पाने वाले वो पहले भारतीय थे। इसके अलावा राइफलमैन गबर सिंह नेगी को नूव चपेल में और LW कैनी को वजीरिस्तान कैंपेन में उनके साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस मिला। कमाल की बात है ना? इनकी लड़ाई का लेवल क्या था, इसका सबसे बड़ा सबूत ये कोट है। इंडियन कोर्स इन फ्रांस के कमांडर लेफ्ट जनरल सर जेम्स विलकॉक्स ने खुद लिखा था कि गढ़वाली सैनिक अचानक उनके सबसे बेहतरीन लड़ने वाले सैनिकों की फ्रंट लाइन में आ खड़े हुए। उन्होंने साफ कहा कि इनके जोश और अनुशासन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। सोचकर देखिए, वेस्टर्न फ्रंट जैसी खतरनाक जगह पर इनकी छवि कितनी शानदार रही होगी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अ न्यू इंडियन आइडेंटिटी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत के आज़ाद होने पर सेना ने एक नए युग में कदम रखा। 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना तो इनके नाम से रॉयल शब्द तो हट गया, पर अपनी शानदार विरासत को उन्होंने एक बेहद जज्बाती तरीके से संभाल कर रखा। इन्होंने अपने दाहिने कंधे पर पहनी जाने वाली लाल रंग की स्कारलेट ट्विस्टेड कॉर्ड, जिसे प्यार से द रॉयल रस्सी कहा जाता है, उसको अपने यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाए रखा। ये रस्सी आज भी उनकी ऐतिहासिक योग्यता और सदियों के गर्व की याद दिलाती है। नई भारतीय सेना में आते ही इनका शौर्य और भी निखर कर सामने आया। 1947-48 के ऑपरेशंस के दौरान तितफल में इनकी 3rd बटालियन का प्रदर्शन देखने लायक था। सिर्फ एक सिंगल ऑपरेशन में, ध्यान दीजिएगा, एक महावीर चक्र जो लेफ्ट कॉलन कमान सिंह को मिला, 18 वीर चक्र, एक शौर्य चक्र और 19 मेंशंस इन डिस्पैचेस। ये बताने के लिए काफी है कि ये भारतीय सेना के सबसे ज्यादा डेकोरेट किए गए ऑपरेशंस में से एक क्यों माना जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे और एक बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से की ओर, द स्टैंड एट नूरांग। ये मॉडर्न मिलिट्री इतिहास की सबसे असाधारण लड़ाइयों में से एक है। ये 1962 के सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट का वक्त था।
सामने दुश्मन की गिनती बहुत ज्यादा थी और उनकी मीडियम मशीन गन यानी एमएमजी तबाही मचा रही थी। तभी 4th बटालियन के 3 सैनिक सामने आते हैं और एक बेहद दुस्साहसी कदम उठाते हैं। कवरिंग फायर के बीच वो बिल्कुल मौत के मुंह में ग्रेनेड फेंकने की दूरी तक रेंगते हुए गए। उन्होंने 5 दुश्मन सेंट्रीज को खत्म किया और उस मशीन गन पर कब्जा कर लिया। ये क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी सेना में सिखाई जाती है। और फिर आता है ये नंबर 72, यानी पूरे 72 घंटे। आप सोचिए, दुश्मन के भारी हमले के सामने जब कंपनी को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, तब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत वहीं डटे रहे। सेला और नूरा नाम की 2 लोकल लड़कियों की मदद से उन्होंने अकेले ही दुश्मन को 72 घंटे तक रोके रखा। एक अकेला आदमी जो लगातार अपनी जगह बदल बदल कर फायर करता रहा ताकि दुश्मन को लगे कि वहां अभी भी पूरी बटालियन खड़ी है। और इस अकेली लड़ाई का नतीजा क्या निकला? 300। इस भयानक टक्कर में दुश्मन के 300 सैनिक मारे गए। इस अद्भुत साहस के लिए 4th बटालियन को नूरानंग बैटल ऑनर दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में दिया गया इकलौता बैटल ऑनर था। जसवंत सिंह रावत को उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज उस जगह को पूरी दुनिया जसवंतगढ़ के नाम से जानती है। वक्त का पहिया घूमता है और हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, कारगिल एंड स्नो लेपर्ड्स। दशकों बाद जब 1999 का कारगिल युद्ध शुरू हुआ, तब इन गढ़वाली सैनिकों का अपने पहाड़ी इलाकों का वही गहरा ज्ञान एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। 17th बटालियन ने बतालिक में काला पत्थर पर आक्रमण किया, जहां कैप्टन जिंतू गोगोई ने साहस की सारी हदें पार कर दी और उन्हें वीर चक्र मिला। वहीं 18th बटालियन ने द्रास में .7400 पर कब्जा किया, जिसकी कमान कैप्टन सुमित रॉय के हाथों में थी, जिन्हें भी वीर चक्र से नवाजा गया। आप बस सोचकर देखिए, 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई, लगभग सीधी चढ़ाई और उस पर से दुश्मन की गोलीबारी, ये सच्ची में मानव सहनशक्ति की पराकाष्ठा थी। और इसी पहाड़ी महारत का सबसे बेहतरीन रूप है द स्नो लेपर्ड्स। ये गढ़वाल स्काउट्स हैं जो हमेशा जोशीमठ में परमानेंटली स्टेशन होते हैं। ये एक एलीट इन्फेंट्री फोर्स है जो एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस यानी दुर्गम इलाकों में दूर दूर तक जासूसी करने में मास्टर हैं। पहाड़ों से इनका जो ये जन्मजात रिश्ता है ना, वो इन्हें बैटलफील्ड पर एक ऐसी टैक्टिकल एडवांटेज देता है जो किसी और के पास आसानी से नहीं मिलती। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे लेगेसी, ऑनर्स एंड ट्रेडिशंस की, वो चीज़ें जो इनकी आधुनिक पहचान को एक आकार देती हैं। 1887 से ही उत्तराखंड का एक शांत सा हिल स्टेशन लैंसडाउन इनका रेजिमेंटल सेंटर रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा में इनका इतिहास और यहाँ रहने वाले लोगों का इनके साथ एक बहुत ही गहरा जज्बाती रिश्ता बसा है। हर एक वेटरन सैनिक के दिल में लैंसडाउन के इन पहाड़ों की एक अलग ही जगह होती है। अब आते हैं उनके आदर्श वाक्य और युद्ध घोष पर, जिन्हें सुनकर ही रगों में दौड़ता खून तेज हो जाता है। इनका मोटो है युद्धाय कृत निश्चया, यानी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करना। और इनका वॉर क्राई यानी युद्ध घोष है बद्री विशाल लाल की जय। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, इनमें उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन और मैदान जंग में जान लगा देने वाला जोश साफ दिखाई देता है। सेना के बाहर भी आम जनता और नागरिक संस्कृति में इनका सम्मान कितना बड़ा है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि इंडिया पोस्ट ने 2 बार इनके सम्मान में पोस्टल स्टैंप्स जारी किए हैं। पहला 1987 में गढ़वाल राइफल्स और स्काउट्स के लिए, और दूसरा 2016 में उनकी 3rd बटालियन की याद में। और आखिर में इनके सम्मान के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 3 विक्टोरिया क्रॉस, 1 अशोका चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 4 महावीर चक्र और 43 वीर चक्र। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, इनमें से हर एक के पीछे साहस और बलिदान की एक नई और प्रेरक कहानी है। ये रिकॉर्ड्स इन्हें भारतीय सेना के सबसे ज़्यादा सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक बनाते हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड न्यूज़ उत्तराखंड के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज के इस वक्त में जब युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो नूरानंग की उस 72 घंटे की लड़ाई से हमें क्या सीख मिलती है? क्या ह्यूमन एंड्योरेंस, साहस और पहाड़ी रास्तों की उस नेचुरल समझ का आने वाले समय में कभी कोई ऑटोमेटेड विकल्प हो सकता है?
इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। यूनाइटेड न्यूज़ उत्तराखंड के साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।